ओके, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा। क्या कहना चाह रहा है? इफ अ सर्कल टच इज द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। देखिए डायग्राम नहीं गिवन तो डायग्राम बनाने का तरीका देखिए। सर्कल टचेज द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये मान लेते हैं ABC है और ये इसको BC को टच कर रहा है एट P। तो लेट अस अज्यूम ये पॉइंट P है। एंड एक्सटेंडेड साइड्स AB एंड AC, ट्राइंगल की AB और AC को अगर एक्सटेंड कर दें तो वो भी सर्कल को टच कर रही हैं। कहां पर? Q एंड R पे। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं यहां पे और इसको एक्सटेंड कर दूं यहां पर, तो ये सर्कल को टच कर रही है। अब सर्कल हमारा पूरा बनेगा ही नहीं, तो इसका मतलब डायग्राम में हमें सर्कल दोबारा बनाना पड़ेगा। ये सिचुएशन बन गई जी आपके सामने। तो यहां पे आ गया Q एंड R, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि ट्राइंगल की साइड्स AQ AB और AC को प्रोड्यूस कर दिया, वहां पे भी सर्कल टच कर रहा है और ट्राइंगल की तीसरी साइड जो BC है उसको भी सर्कल टच कर रहा है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए। और इस डायग्राम का सबसे बड़ा हिंट क्या है? ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है यहाँ पर और यहाँ पे AQ टेंजेंट है। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट की लेंथ है AQ, टेंजेंट की लेंथ है AQ, ये किसके इक्वल है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे ये एक थ्योरम ही है। इन दिस सिचुएशन लेंथ AQ इज ऑलवेज हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत बार जरूरत पड़ेगी। 1 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में भी ये, या केस स्टडीज में भी ये पूछा जा सकता है। रिजल्ट याद रखिए, वहां पे आपको ये प्रूव करके नहीं दिखाना होगा क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन होता है यहाँ पे। सो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जो टेंजेंट की लेंथ है वो इस ट्राइंगल के पेरीमीटर के हाफ के बराबर होगी, या आप ये बोल सकते हैं कि इस ट्राइंगल का पेरीमीटर इस टेंजेंट की लेंथ का ट्वाइस होगा। चलिए प्रूव करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया सीधा टू प्रूव आ गया। टेंजेंट्स आपको दिख रही हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो A एक्सटर्नल पॉइंट है। A एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स आ रही हैं। कौन कौन सी? A से लेके Q तक और A से लेके R तक। ठीक है, 2 टेंजेंट्स यहाँ पे आ गई। और उसके बाद एक एक्सटर्नल पॉइंट आपको मिलेगा B से BQ, B से BP, ये भी 2 टेंजेंट्स हैं। सिमिलरली एक्सटर्नल पॉइंट है C से लेके P तक और C से लेके R तक भी हमारे पास 2 टेंजेंट्स हैं। तो हमें ये सारी टेंजेंट्स आनी चाहिए, सारी नोट करेंगे फिर ही हमारा क्वेश्चन हो पाएगा। देखिएगा, पहले तो सारी टेंजेंट्स इक्वल करते हैं। सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, देयरफॉर वी कैन से AQ इक्वल्स टू AR। और अगर B एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां पे लेते हैं एक्सटर्नल पॉइंट A। फिर दूसरा आ गया BQ इक्वल्स टू BP, एक्सटर्नल पॉइंट B। तीसरा C एक्सटर्नल पॉइंट है, CR इक्वल्स टू CP, एक्सटर्नल पॉइंट C। सारी हमने टेंजेंट्स यहां पे कर दी इक्वल। अब हमें टू प्रूफ पे वापस जाना होगा। चलिए, टेंजेंट्स इक्वल प्रूफ कर दी, अब टू प्रूफ पे जाना है। देखिए ना, हमारा टू प्रूफ था AQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB BC CA। तो आप क्या करो, इसको, इसका पेरीमीटर पकड़ लो ट्राइंगल का। तो हम RHS नोट कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है बच्चों? AB प्लस BC प्लस CA।
ए बी तो ट्राइंगल में देखेंगे ए बी ही है, इसका कुछ नहीं हो सकता। ए सी भी ए सी ही है, कहीं ब्रेक नहीं हो रही। बट अगर आप इफ यू सी बी सी हियर, बी सी इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बी पी एंड सी पी, यहाँ पे इक्वल नहीं मानना। टेंजेंट सर्कल पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बाइसेक्ट होगी नहीं होगी, इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ए बी को ए बी रहने देते हैं, कॉपी कर लेते हैं। बी सी को ब्रेक कर देते हैं दो पार्ट्स में, क्या बनेगी, बी पी प्लस सी पी, और सी ए को सी ए रहने देते हैं। ये मैंने बी सी को ब्रेक कर लिया दो पार्ट्स में, ठीक है। अब देखिए हमें जिंदा ए बी को रखना है। बी पी किसके इक्वल है, अगर आप लॉजिकली देखेंगे बी पी इक्वल है बी क्यू के, प्लस अब सी पी आई थी, सी पी किसके इक्वल है बेटा, सी ई आएगी आपकी सी आर के। तो सी पी की जगह मैं लिख सकता हूँ सी आर, और सी ए को रहने दे सी ए। अब ये डायग्राम में देखिए ए बी और बी क्यू ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ए बी और बी ए क्यू, सी आर एंड सी ए, सी आर एंड सी ए ये मिलके क्या बना रहे हैं हमारे पास, ए आर। अब ए क्यू एंड ए आर क्या है, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं क्योंकि बड़ी टेंजेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए क्यू प्लस ए आर इक्वल्स टू ए क्यू प्लस ए क्यू। इसका रीजन हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ए आर इक्वल्स टू ए क्यू। यहाँ पे जो हमने रिप्लेसमेंट की है ये भी हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, बी पी इक्वल टू बी क्यू एंड सी पी इक्वल टू सी आर, जो हमने ऑलरेडी ऊपर प्रूफ किया है। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे सारी टेंजेंट्स इक्वल प्रूफ कर दी थी। तो यहाँ पे क्या आ गया, टू टाइम्स ए क्यू, टू टाइम्स ए क्यू, और यहाँ पे क्या है हमारे पास चल रहा है ट्राइंगल का पेरीमीटर। तो मैंने सिर्फ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिया है, वो मेरे पास टू ए क्यू इक्वल आ गया। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टू ए क्यू इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर इतना आ गया तो हम ए क्यू को रख सकते हैं इधर, हाफ ए बी बी सी और सी ए, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो ये डायग्राम को अच्छी तरह से देख लीजिए, पहचान लीजिए, आपको बहुत बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, बहुत बार पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, केस स्टडीज़ में, हर जगह आपको हेल्प करेगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।